किसके तरफ से ये आवाज़ आ रही है? अंगड़ाई की। हालात कुछ इस तरह अबतर हो गए हैं कि उसको लफ्ज़ों में नहीं बयान किया जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये माइक मेरी तरफ से बज रही है, आप लोगों की तरफ से खुली हुई है। नाजिया, अगर आपकी तरफ से माइक खुली हुई तो बंद कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मुजतबा हुसैन, सफ़रनामा पढ़ रहे थे तो एक सफ़रनामा पढ़ ही लीजिए मुजतबा हुसैन के ताल्लुक़ से कि मुजतबा हुसैन कौन थे। इन्होंने सफ़रनामा लिखा है जापान चलो जापान चलो, बड़ा मशहूर है और बहुत कामयाब सफ़रनामा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि मुजतबा हुसैन की ज़िंदगी भी थोड़ा देख लेंगे और इस सफ़रनामे को भी थोड़ा देख लेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मुजतबा हुसैन की विलादत हुई है 15 जुलाई 1936 को। 15 जुलाई 1936 में मुजतबा हुसैन की विलादत हुई है गुलबर्गा शहर। ये देखिए कर्नाटक गुलबर्गा में आपकी विलादत हुई है। स्कूल के सर्टिफिकेट के मुताबिक कार्य है कि 1933 है। खैर उस पर हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ याद कर लेना है इम्तिहान के लिए। 1936 में आपकी पैदाइश हुई है। ठीक है। मुजतबा हुसैन के वालिद का नाम है मौलवी अहमद हुसैन और वालिदा का नाम है अमीरुन्नेसा बेगम। मैं उतना ही पढ़ाऊंगा आपको जितने आपको ज़रूरत होगी। तो वालिदा का नाम क्या है? अमीरुन्नेसा बेगम। और वालिद का नाम है मौलवी अहमद हुसैन। इब्तदाई तालीम उनके वालिद की निगरानी में घर पर हुई। उसके बाद मदरसा तख्तानिया आसिफगंज में चौथी जमात का दाखिला कराया गया है। उस्मानाबाद में कुछ दिनों तक तालीम हासिल की उन्होंने। गवर्नमेंट हाई स्कूल टांडोर से 1951 में मैट्रिक हासिल की, जहाँ उनके बुनियादी तालीम के बारे में जिक्र किया गया है। थोड़ा सा ये शादी का जिक्र हो रहा है, इसमें कुछ कॉलम का जिक्र है, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो कह रहे हैं कि 11 नवंबर 1956 को चचाजाद बहन नासिरा रईस से उनकी शादी हुई, जिनसे 2 बेटे और 2 बेटियां हुई। मुजतबा हुसैन का ख़ानदान खासा बड़ा था। 9 भाइयों में उनका नंबर छठा था, यानी 9 भाई थे। एक बहन थी जिनकी 1945 में वफ़ात हो गई। महबूब हुसैन जिगर और इब्राहिम जलीस उनके बड़े भाई थे। उन्हीं की सरपरस्ती में मुजतबा हुसैन का अदबी ज़ौक़ चढ़ा। जिनके घर में अदबी माहौल होता है ना, तो उनके बच्चे आमतौर पर उसी फ़िज़ा में पलते और बढ़ते हैं, तो वह आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये अदबी फ़िज़ा कायम हुआ। इस ज़माने के अहम रसायल मंगाए जाते थे। उनकी मुलाजमत का आगाज़ रोज़नामा सियासत हैदराबाद में बहैसियत सब एडिटर हुआ। तो सवाल यूँ बन सकता है कि एक तो सबसे पहले सवाल ये बन जाएगा, सियासत कहाँ से निकलता है? हैदराबाद से। दूसरा सवाल ये बनेगा कि रोज़नामा, ये रोज़नामा है, यानी सियासत किस नौइयत की अखबार है? कि अखबार मुज़क्कर है मुअन्नस है? कमेंट कीजिए फ़ौरन। अखबार मुज़क्कर है या मुज़क्कर है मुअन्नस, जरूर बताइए। मुज़क्कर है, ठीक है। मुज़क्कर किस किस्म का अखबार है? ठीक है, इसलिए तो पूछा हूँ। तो रोज़नामा है। 2 बात। तीसरी बात, आगाज़ कब है इसका? तो आगाज़ के बारे में जिक्र नहीं है, लेकिन ये सवाल बन जाएगा कि इस रिसाले से किस अदीब की वाबस्तगी थी? तो मुजतबा हुसैन। इस तरह आगे आ जाइए। महबूब हुसैन जिगर इस अखबार के ज्वाइंट एडिटर थे। रोज़नामा सियासत का उनकी ज़िंदगी का रुख मुतय्यन करने में कलीदी रोल रहा। आज मैं चाहता तो मुशायरे में चला जाता, बड़े बड़े लोग आए हुए थे, लेकिन मैं फिर टाल मटोल कर दी क्लास छूट जाएगी। 12 अगस्त 1962 को बड़े भाई महबूब हुसैन जिगर ने उन्हें हफ्तवार मज़ाहिया कालम
शीशा व तीशा, ये याद रखिएगा। एक बात यहाँ 3-4 सवाल मैं बताता हूँ, खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा। नंबर 1, शीशा व तीशा मुज्तबा हुसैन किस अखबार में लिखते थे? तो सियासत में। एक बात। दूसरी बात कि शीशा व तीशा का कालम किस अदीब से वाबस्ता है? मुज्तबा हुसैन। तीसरी बात कि किसके कहने पर शीशा और तीशा के नाम से मुज्तबा हुसैन लिखने लगे? तो कह रहे हैं बड़े भाई महबूब हुसैन जिगर के कहने से। आगे आ जाइए। ये कालम कोहकुन के नाम से शाहिद सिद्दीकी तहरीर करते थे, यानी इसी को शीशा व तीशा। और उनके इंतकाल के बाद ये कालम लिखने के लिए कोई मौजूद शख्स नहीं मिल रहा था, यानी कोई बेहतर लिखने वाला। मुज्तबा हुसैन ने यह कालम कोहे पैमा के फ़र्जी नाम से लिखना शुरू किया था और बहुत जल्द उसे अदबी हल्के में मकबूलियत हासिल हो गई। 6 महीने बाद ही मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी ने सिद्क़े जदीद, याद रखिएगा, सिद्क़े जदीद में जब हैदराबाद की सहाफ़त का जिक्र किया तो लिखा कि हैदराबाद में सियासत अखबार का अच्छा पहलू उसका मज़ाहिया कालम है। यानी सिद्क़े जदीद किसने जारी किया था? मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी ने। ठीक है। 1964 में उन्होंने हम तरफदार हैं गालिब के सुखन फहम नहीं के ज़ेर उन्वान पहली बार अपने असली नाम माहनामा सबा में लिखा। 1962 में महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा आंध्र प्रदेश में उन्हें मुलाजिमत मिल गई और उर्दू अखबारात की निगरानी का काम उनके ज़िम्मे दिया गया। 1972 में वजारत तालीम हुकूमत हिंद के मातहत कमेटी फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू, जिसे गुजरावाल कमेटी के नाम से शोहरत हासिल हुई। मौलाना आज़ाद की जो पहली बिल्डिंग है एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें यही लिखा हुआ है। अपना काम शुरू किया तो मुज्तबा हुसैन को डिपोटेशन पर दिल्ली बुला लिया गया और उसके शोबा तहक़ीक़ रिसर्च विंग के से वाबस्ता हो गए। ये कुछ उनके जो है कि शोबाजात मालूमात हैं या इसको जुज़ियात कह सकते हैं, लेकिन जो मैं सियासत और शीशा और तीशा के बारे में बताया उसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। इसी तरह सिद्क़े जदीद मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी का अखबार है, उसको याद रख लीजिएगा। फिर इनके बारे में जिक्र है कि कितने महीने क्या काम किए। अब यहाँ आ जाइए साहब, आखिर में सीधा आखिरी लाइन, यानी 27 मई 2020 को मुज्तबा हुसैन का हैदराबाद में इंतकाल हो गया। तो पैदाइश और वफ़ात एक मरतबा फिर से आप लोग कमेंट कर दीजिए। पैदाइश और वफ़ात एक मरतबा फिर से कमेंट कर दीजिए आप लोग। कमेंट कीजिए, मैं रुक देख रहा हूँ। 1936 2020, सब लोग कमेंट कीजिए। सब लोग कमेंट कीजिए 1936 2020। चलिए, और बाकी मैं बता दिया आपको। अब आ रही है कि यहाँ मुज्तबा हुसैन को कुछ इनामात भी मिले हैं, उनको देख लेते हैं हम लोग। मुज्तबा हुसैन को उनकी अदबी खिदमात के लिए दर्जनों इनामात व एजाज़ात से नवाजा गया, जिनमें हुकूमत हिंद का बावक़ार एजाज़ पद्म श्री से नवाजा गया। गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली का पहला गालिब इनाम बराए तंज़ो मिज़ाह, आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी का कुल हिंद मखदूम अदबी अवार्ड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के उर्दू अकादमियों ने के इनामात ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र हैं। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी कर्नाटक ने उन्हें डीलेट की जाजी डिग्री दी थी। इसमें अगर कुछ याद कर सकते हैं तो ये याद कर लीजिए कि गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली का पहला गालिब इनाम बराए तंज़ो मिज़ाह किसको मिला? क्योंकि इसमें नाम होंगे रशीद हसन खान, रशीद अहमद सिद्दीकी के भी नाम होगा, इसी तरह पतरस बुखारी का नाम होगा, मुज्तबा हुसैन का नाम होगा। तो किसको मिला तंज़ो मिज़ाह के साथ? तो पहला गालिब इनाम मिला था, बताइए, मुज्तबा हुसैन को। ये याद रख लीजिएगा। चलिए, अब देखिए मतबूआ तहरीर, यानी शीशा व तीशा रोज़नामा सियासत हैदराबाद में कोहे पैमा के फ़र्जी नाम से। 1964 में सबा में गालिब के तरफदार मुज्तबा हुसैन का असली नाम। ठीक है, इस तरह के उन्होंने लिखा है। अब यहाँ देखिए तसानीफ़ क्या क्या हैं, इसको देख लीजिए। तकल्लुफ़ बरतरफ मुज्तबा हुसैन, क़त्ए कला मुज्तबा हुसैन,
किस्सा मुख्तसर मुस्तफ़ा हुसैन। बहरहाल बहरहाल याद आया ना, तब घर की याद आ रही है। मेरे चचा हैं, बड़े ओहदे से रिटायर हो चुके हैं, और एक और दादा लगते हैं, वो हमारे घर पे पले बड़े हैं, लेकिन वो सरकारी जॉब में आ गए थे, पहले ज़माने के हैं, उनको उम्र 80 प्लस है। हमारे गांव में एक मौलाना है, तो वो बात करते हैं ना तो कहते हैं बहरहाल। तो चचा बोलते हैं बहरहाल का बयान हुआ। वही बहरहाल। ठीक है, कि आदमी नामा, इस तरह बिल आखिर, जापान चलो जापान चलो, इस तरह अलगराज, सो है वह भी आदमी, चेहरा दर चेहरा, और सफ़र लख्त लख्त, आखिरकार, इस तरह हुए हम दोस्त जिसके। ये सारी किताबें किसकी हैं? मुज्तबा हुसैन की हैं। और बहुत सारे देखिए दसियों किताबें हैं, इस पर आप ज़रूर नज़र डाल लीजिएगा, है ना। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ देखेंगे कि एक दो पैराग्राफ यहाँ से देख लेंगे, फिर हम लोग सीधे चले जाएंगे मकतूब निगारी में। मुज्तबा हुसैन की सफ़रनामा जापान चलो की रोशनी में। कोई पढ़िए आप में से, एक पैराग्राफ पढ़िए इसको, फिर हम लोग आगे चले जाएंगे। पढ़िए फौरन। हाँ। हम्म। हम्म। तरबियती कोर्स में, चलिए रुक जाइए, थोड़ा बस समझ लेते हैं फिर आगे चलेंगे। तो समझ लेते हैं फिर आगे चलेंगे। कह रहे कि मुज्तबा हुसैन मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र किया और वहाँ के रुदात कालमों की सूरत में भी लिखते रहे। यानी सफ़र करते रहे, लिखते रहे, सफ़र करते रहे, लिखते रहे, कोशिश करते रहे। अदबी पहलू उसमें पैदा करना जो बहुत बात की बात है, लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी इंसान की ये है कि वो अपनी बात को महफूज रख ले। महफूज रख लेना ये बड़ी जिम्मेदारी है, ये नहीं कर पाता है। तो कह रहे हैं कि हैदराबाद में पाबंदी से शाये होता था सियासत में। उनके सफ़रनामों में जापान चलो को खास अहमियत हासिल है, और यही हमारे निसाब में दाखिल भी है। ठीक है। मुज्तबा हुसैन ने दरअसल पहला बैनुल अक़वामी सफ़र जापान का ही किया था। जापान चलो उनका अव्वलीन और सबसे दिलचस्प सफ़रनामा है। यानी 28 सितंबर 1980 को यूनेस्को की एशियाई सकाफती मरकज़ की जानिब से पब्लिशिंग की तरबियती कोर्स में हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर शिरकत की गरज से वह जापान हुए। अच्छा, जिस तरह मुज्तबा हुसैन बारे में, जैसे आले अहमद सुरूर, एहतशाम हुसैन के बारे में कभी कभी पूछ लेता है कि इतना गए तो वहाँ क्या किए, तो अब ये कह लीजिएगा हुकूमत के नुमाइंदगी के तौर पर 1980 में मुज्तबा हुसैन ने किस शहर का सफ़र किया? ये सवाल आ सकता है, बोलिए। यूनेस्को का सफ़र किया। ठीक है। इसी तरह इसी सवाल को पलट के पूछ लेगा कि किस सन में गए, तो 1980 में। ये बातें हो गई। अब देखिए, जापान और हिंदुस्तान के रेलगाड़ियों का मुआजना करते हुए वह लिखते हैं। थोड़ा पढ़िए इसको, ये पैराग्राफ पढ़ लीजिए, फिर आगे हम चल चलेंगे मकतूब में, ख़त्म कर देना आज। हम्म। 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 हम्म।
हम्म। हम्म। हम्म। हम्म। हम्म। हम्म। हम्म। हम्म। हम्म। हम्म। हम्म। हम्म। चलिए, यहाँ से कोई और पढ़िए, दूसरा कोई, यहाँ से कोई दूसरा कोई फौरन पढ़िए, कोई दूसरा पढ़िए यहाँ से। हम्म। 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 बस, अब हम लोग जा रहे हैं मकतूब निगारी की तरफ। इधर पढ़ लीजिएगा इसको। पूरी किताब पढ़ाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उतना वक्त भी नहीं है, और एक ही किताब को मुकम्मल पढ़ाना एक आदमी के लिए इतना वक्त नहीं है, वरना पढ़ाना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इधर इसका तनकीदी जायज़ा भी दिया है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, फिर उसी का तनकीदी जायज़ा दिया है, इसका खुलासा दिया है। रपुरताज, ये तो आप पढ़े होंगे 10वीं उसमें, क्या नाम है, 10वीं यूनिट में। मकतूब निगारी रह गया, जिसको हम लोग आज पढ़ लेते हैं, ताकि कल से हम नई यूनिट की तरफ जा सकें। अच्छा, मकतूब कहते किसको हैं, किसी को मालूम है? मुरासला, खत, मुरासला को, मुरासला खत को। अच्छा, खत को कहिए। मुरासला के दो माना हो सकते हैं। चलिए, खत या मकतूब लेटर निगारी के आगाज़ व इर्तिका का जायज़ा लेने से पहले ज़रूरी मालूम होता है कि ख़त के माना व मफ़हूम से भी वाकफियत हासिल हो जाए। खत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये एक याद रखिएगा, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसके लुग़वी माना लकीर, सत्र या तहरीर के हैं। ज़माने की तब्दीलियों के साथ लफ्ज़ ख़त के माना व मफ़हूम में भी तब्दीली आई, और ये लफ्ज़ मकतूब या नामा के माना में भी मुस्तमाल होने लगा। ख़त या मकतूब दरअसल दो अफराद के माबैन तरसील ख़याल का एक वसीला है, जिसमें एक शख्स किसी दूसरे शख्स को अपना पैगाम पहुँचाता है। डिक्शनरी ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर में ख़त की तारीफ़ करते हुए शिपले ने लिखा है, ख़त आम तौर से मकतूब निगार यानी पहला आदमी और मकतूब इलैह दूसरा आदमी के बीच तबादला ख़याल का नाम है, तबादला ख़याल का ज़रिया है या नाम है। यानी हम आपसे बात जो कर रहे हैं, जो बीच में जो वसीला बन रहा है, इसको आप ख़त कह सकते हैं, इसको ख़त कह सकते हैं। ख़त का ज़माना ही ख़त्म हो गया, तो आप बीच में जो चीज़ आप तक खबर पहुंचा रही है, उसको आप ख़त कह सकते हैं। अच्छा देखिए, ख़त उमूमन से गए वाहिद मुतकल्लिम में होते, क्यों? इसलिए कि मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के नाम, तमाम तलबा के नाम, मैं मुज़फ़्फ़र इमाम अपने तमाम तलबा के नाम, ऐसे एक उन्वान दे दिया, फिर लिख रहा हूँ कि आप मेहनत से पढ़ें, वक्त कम है, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें, मुझे जो होना था मैं सर का डायलॉग है, मुझे जो होना था मैं हो गया, अब आप लोग अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें। बहुत अच्छी बात लगती है मुझे। चलिए, इसमें रोज़मर्रा की छोटी बातों का तज़किरा होता है। जाहिर सी बात है, पूरी ज़िंदगी को बयान करेंगे तो कौन सुनेगा। आज के ख़ास असर आपका क्या रहा, या आपकी मुलाकात किससे हुई, या आपको किसने धोखा दे दिया,
आज सेमिनार हुआ है तो उसमें हंगामा हो रहा था कि दो लोगों ने धोखा दे दिया। तो लोग धोखा देते रहते हैं, आपको होशियार रहना है, कभी जज्बात से, कभी ख्यालात से। जिनका ताल्लुक, आप कुछ लोग चढ़ भी जाते हैं, गलती खुद भी करते हैं, चढ़ भी जाते हैं, है ना दुर्लभ? ऐसा कभी तजर्बा हुआ है? नहीं? यूनिवर्सिटी में आइए तो पता चलेगा, या आप लोग होंगे तो पता चलता होगा, कभी सेमिनार वेमिनार हो तो गलती करने वाला गलती भी करेगा, चढ़ भी जाएगा ऊपर से आप ही पर। जिनका ताल्लुक मकतूब निगार या मकतूब इलाह की ज़ात से होता है। खतूत में बेरबती और मुंतशिर ख्याली के साथ कभी ज़ाती और कभी सियासी, समाजी, मुआशरती और तहजीबी इशारे भी मिलते हैं। अब देखिए, डॉक्टर खुर्शीदुल इस्लाम की किताब है तनकीदें, एक याद रखिएगा, वो क्या लिखते हैं? ख़त हुस्न इत्तेफाक का नाम है, और हुस्न इत्तेफाकी से ये अदब की एक सिंफ है। अच्छे ख़त अदबी कारनामे होते हैं। ख़त छोटी छोटी बातों से बुने जाते हैं, और छोटी छोटी बातों में दुनिया का लुत्फ़ है। सही बात है। ज़िंदगी, कभी कहते हैं ना, कभी खुशी कभी गम। तो ज़िंदगी में जो लुत्फ़ का जो मामला है ना, बहुत कम, लेकिन गम का मामला ज़्यादा है। इंसान बहुत मुश्किल के बाद खुश होता है किसी से, किसी से उसका दिल भरता है। भरने का मतलब वो भरना नहीं कि उगता जाना, दो माना है इसके भरने। दिल भर जाना मतलब तबीयत का खिल जाना, तबीयत का खुश हो जाना। लेकिन थोड़ी सी बात पर हो सकता है कि बगैर किसी इरादे के किसी ने किसी को कुछ कह दिया, या बगैर असबाब वजूहात के जाने किसी के ताल्लुक से कोई बदगुमानी पैदा कर लेता है, और फिर ज़िंदगी भर उसे क्या होता है? वो नाराज़ होता है, बदगुमान होता है, और हमेशा उसके रंजिश तकलीफ चुभती रहती है। तो वो ज़िंदगी के छोटे से हिस्से को बयान किया जाता है ख़त में। आगे आ जाइए, चलिए पढ़िए कोई आप में से, दूसरा कोई पढ़िए जो आप नहीं पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े वो पढ़िए। पढ़िए यहाँ से मकतूब नवैसी, साफ साफ पढ़िए। हाँ। नुमाया लिखा है, नुमाया हो जाती है, इत्मीनान से पढ़िए, नुमाया हो जाती है। हम्म, शेर नहीं लिखा था, शुआरा और अदीब, देख कर पढ़िए, शुआरा और, अच्छे से पढ़िए, घबराना नहीं है, सीखना ही तो है। शुआरा और अदीब, देखिए आज मैं 3 दिन पहले, मैं बता रहा हूँ आप लोग, रुकिए मैं बताता हूँ आप लोगों को समझने। 3 दिन पहले मैंने फेसबुक पर एक तस्वीर डाली थी, और मैंने गलत लिखा था। तो सर आज बोले लिखने के बाद पढ़ते नहीं है, उस्ताद उस्ताद होता है। मैंने इदारों को ज़्यादा अदाकारों लिख दिया था, और किसी ने मुझे टोका भी नहीं, और किताब के साथ मैंने तस्वीर डाली थी, और किताब पर लिखा हुआ था भी इदारों, अब मैंने अदाकारों लिखा था। और फिर सर ने कहा बाद में उस्ताद उस्ताद होता है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, गलती हमसे भी होती है, ऐसा नहीं है, तो देख कर पढ़िए, कोशिश कीजिए। चलिए। हम्म। हम्म। माखज, बस हम लोग आगे बढ़ेंगे अब। इसमें बस बताया उसके बारे में। अच्छा, ये बहुत अहम है, ये जो पैराग्राफ है ना, ये खत के अज्जा, ये बहुत अहम है। कौन पढ़ेगा आप में से बुलंद आवाज से? कोई पढ़ सकता है? नहीं?
हम्म। 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 अजीज मन, अजीज मन नहीं, मजा ही खत्म हो जाएगा। अजीज मन क्या, अजीज मन, क्या लफ्ज है? हाँ। अदब पढ़ने और शर्मिंदगी, अदब पढ़ने के बाद शर्मिंदगी अगर महसूस हो रही थी, फिर अदब के तालिब इल्म कहाँ, अजीज मन। हम्म। 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 चलिए बस ये तरतीब, बस ये देखना का आपको जो है ना, वो तरतीब दिखाना चाह रहे थे कि सबसे आखिर में कौन आएगा, मकतूब इलह का नाम और पता सबसे आखिर में आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, मकतूब नवेश का नाम और पता, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये कुछ बुनियादी चीज़ें थी। अब हम लोग आगे आते हैं। खतूत के कई किस्में, सरकारी खतूत हैं और दीगर खतूत हो सकते हैं। दफ्तरी खतूत है, सरकारी खतूत हैं, है ना, मुरासले से कई एक नाम हो सकते हैं तरह तरह के। जैसे मिसाल के तौर पर ये हो सकता है कि कोई अपनी ज़िंदगी के जॉब लेने के लिए भी तो खतूत लिखते हैं, तो उनके बारे में तरीक़ेकार अलग होता है। छुट्टी के खतूत लेने के अलग तरीके होते हैं। अब यहाँ देखिए, उर्दू में खतूत नवेसी का आगाज़, ये अहम है। फ़ारसी असनाफ़ अदब की तकलीद में उर्दू में मकतूब नगारी का आगाज़ हुआ, और दीगर असनाफ़ अदब की तरह उर्दू में मकतूब नगारी के अव्वली नमूने भी दक्कन में मिलते हैं। देखिए, फ़ारसी से शुरू हुआ, नमूने का ख़त लफ्ज़ क्या है, अरबी का है, और नमूने दक्कन में मिलते हैं। ये तीन बात आपको याद होनी चाहिए। लेकिन कतई तौर पर यह बताना मुश्किल है कि पहला ख़त कब और किसने तहरीर किया। डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आज़मी के गैर मतबूआ मकाले उर्दू मकतूब निगारी के हवाले से प्रोफेसर चिश्ती ने, यानी प्रोफेसर उनवान चिश्ती ने लिखा है कि उर्दू का पहला ख़त 6 दिसंबर 1822 में तहरीर किया गया था। किसने तहरीर किया ये, यानी प्रोफेसर जो है कि उनवान चिश्ती ने लिखा है कि उर्दू का पहला ख़त 6 दिसंबर 1822 उर्दू मकतूब निगारी के हवाले से प्रोफेसर उनवान चिश्ती ने बात की। याद रखिएगा, उर्दू का पहला दस्तयाब शुदा ख़त 6 दिसंबर 1822 का है, जिसके कातिब वाला जाह बहादुर नवाब कर्नाटक के बेटे हिसामुल मुल्क बहादुर हैं। उन्होंने ये ख़त अपनी बड़ी भाभी नवाब बेगम साहिबा को लिखा था। याद रखिएगा, ये याद करने की चीज़ है। यहाँ इस ख़त के मतन का एक इक़्तिबास दर्ज किया जाता है। वही ख़त, इसको देख लेते हैं हम लोग एक पैराग्राफ को, कि अगरचे मेरे तई आदत है कि हर एक नसीहत की बात को अपने बाप से सुनता हूँ। हर एक अपने भांजे, भतीजे और बच्चे जो मेरे साथ नज़दीक की क़राबत रखते हैं, हर एक मौका पर प्राणों से जाहिर करना। गलत पढ़ रहा हूँ, सही पढ़ रहा हूँ? गलत लिखा ही है, हर एक मौका पर उनसे जाहिर करना। समझ रहे हैं, ये क्या है? हर एक मौका पर उनसे जाहिर करना, उन लोगों से। चुनांच तुमको भी याद होगा कि एक रोज़ कोई सालगिरह की रस्म में नवाब अजीमुद्दौला बहादुर मरहूम व मगफूर मेरे तई अपने हमराह जनाने में ले गए। जनाने मतलब जहाँ औरतें रहा करती थी, या औरतों का घर।
बाद अदाए रस्म के नवाब आजम जाह बहादुर तस्लीम करने के वक्त पीछे हटकर तस्लीम करने लगे। तब मैंने कहा कि तुम्हारे पढ़ दादा को मैंने तस्लीम पीछे हटकर किया। तब मुझे फरमाए कि हमारी सोहबत में रहकर इतना बड़ा गध हुआ है, अभी तक नहीं मालूम कि पीछे हटकर तस्लीम करना ऐब है। ये उर्दू तहक़ीक़ के मुताबिक पहला ख़त है। ये सही है कि उर्दू का पहला अब तक दरियाफ्त शुदा ख़त 6 दिसंबर 1822 का है, लेकिन तहक़ीक़ से पता चलता है कि इससे बहुत पहले भी उर्दू में मकतूब निगारी का रुझान आम है। उसके कदीम तरीन खतूत नज़्म के हैयत में मिलते हैं। शेर मोहम्मद ख़ान ईमान मुतवफ़ी या मुतवफ़ा 1121 हिजरी बमुताबिक 1806 के एक नामा मंजूम से यह हकीकत सामने आई है कि 1806 से कबल भी उर्दू नज़्म नसर में मकतूब निगारी की रिवायत रही है। ईमान के मंजूम ख़त्म के चंद अशार देखें, इसको भी देख ही लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। मौजू तुम्हारा पहुँचा है नामा, मुज़गान आहो जिसका था खामा, मजमून ताज़ा उसमें थे मरकूम, दिक्कत से माना होते थे मालूम, तहसीन तो 100 बार निकले ज़ुबां से, खुश रखे अल्लाह अमनो अमा से, थी नसर में ये तरकीब नादिर, टिक एक शिकवा था सादिर, यानी कि अपनी ख़त व किताबत खातिर पे लाए साया कुदूरत। ठीक है, अब ये हो सकता है पूछ ले कि ये ख़त है, नसर है, इसी तरह ये ख़त है, नसर है, और इसी तरह ये भी पूछ ले कि नज़्म है, क्या है। समझ गए? पढ़िए यहाँ से कोई, यहाँ से पढ़िए कोई आगे, नहीं पढ़िएगा, पढ़िए ना। इन अशआर से पता इन अशआर से पता चलता है कि ईमान में चलिए बस, ठीक है, हमको इतना मालूम होना चाहिए, बहुत अंदर हमें अभी नहीं जाना है, हमें वो चीज़ें देखना है जो हमें याद हो सके। अब आइए इसी तरह मिर्ज़ा यार अली बैग का ख़त मीर इब्राहिम जियो के नाम, ये भी है। जा सबा कर बंदगी मेरी हर एक उन्वान से, साहब मुशफ़िक मेहरबां खान वाला शान से, है तुम्हारे मुखलिसों में कम तरी यार अली, याद सामी है सदा जिसको तुम्हारे अज़ दिली, दम बदम हर लहजा व लहमहा तुम्हारी याद है, यह दिल महजनो तुम्हारी याद सी नतशाद है। हम यासर मैं देख रहा हूँ रिज़ल्ट किसको देख रहा हूँ, हमारे तरफ एक साहब हैं जिनकी जीत हुई है सिर्फ 173 वोट से, फैसल रहमान। पढ़िए यहाँ से, आखिर में बात कर लेंगे, एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए, काम बन जाएगा उसको वाला। चलिए आप बंद कीजिए, कोई नया कोई पढ़िए, कोई नया पढ़िए, आप लोग जो पढ़ चुके हो कोई नया पढ़िए। हम्म हम्म मुकफ़ा व मुसज्जा, मुकफ़ा व मुसज्जा,
डॉक्टर शाहजहां अंजुम लिखती हैं, इन यानी सुरूर के खतूत में तर्ज अदा की शोखी और जाज़बियत इबारत में जान डाल देती है। ठीक है, तो अब देखिए एक रजब अली बेग सुरूर के मजमुआए मकातिब इंशाए सुरूर, एक बात याद रखिएगा, इंशाए सुरूर क्या है? मकातिब का मजमुआ। एक सवाल। दूसरा सवाल ये बनेगा कि इसके मुरत्तिब कौन है? मिर्ज़ा अहमद अली, याद रखिएगा, मिर्ज़ा अहमद अली। और इन किसके ख़त के बारे में कहा गया है कि इनके खतूत में तर्ज अदा की शोखी और जाज़बियत इबारत में जान डाल देती है। ठीक है, ये इनके बारे में। गुलाम गौस बेखबर, ये भी ख़त निगार में है, देखिए। गुलाम गौस बेखबर के दो मजमुए हाय मकातिब का पता चलता है, एक फुगान बेखबर और दूसरा इंशाए बेखबर। ऊपर क्या था? इंशाए सुरूर, और नीचे क्या है? इंशाए बेखबर, याद रखिएगा। अव्वल ज़िक्र नापैद है, यानी मिलता नहीं है। और आखिर ज़िक्र को मुर्तजा हुसैन बलगरामी ने, आखिर ज़िक्र मतलब इंशाए बेखबर को 1960 में अलीगढ़ से शाये किया था। अब आपको याद रख लेना है कि इंशाए बेखबर के मुरत्तिब कौन है? बोलिए जल्दी से, मत बोलिए, कमेंट कीजिए, वरना बोलेंगे तो फिर आवाज़ फंसेगी। मुर्तजा हुसैन। ठीक है, आगे आ जाइए। इसके मुताले से पता चलता है कि बेखबरी के यहाँ दो असालीब, बेखबर के यहाँ, बेखबरी नहीं, बेखबर के यहाँ दो असालीब की कार फरमाई है। एक वह जो उस अहद का मुरवजा उसलूब है और जिस पर फ़ारसी की गहरी छाप है। दूसरा वह जिसमें सादगी और रवानी की झलक नज़र आती है। मगर बेखबर के मकातीब में फ़ारसी के असरात इस कदर नुमाया हैं कि उनके उसलूब का दूसरा रंग फीका पड़ गया है। बकौल अजहर अली फ़ारूकी, उनका बेखबर का यानी उसलूब मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर और मिर्ज़ा गालिब की पैराइयों की एक ऐसी दरमियानी कड़ी है जो ज़रा सी हरकत से कभी सुरूर के उसलूब से टकरा जाती है और कभी मिर्ज़ा गालिब के पैराया बयान के हम आहंगी पर आमादा हो जाती है। यह है। चलिए उर्दू में मकतूब निगारी, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये पैराग्राफ पढ़ लेंगे फिर छुट्टी कर देंगे, घबराइए मत आप लोग। मिर्ज़ा गालिब उर्दू के जितने अहम शायर हैं इतने ही अहम नसर निगार हैं, याद रखिएगा। अगर उन्होंने शायरी ना की होती और सिर्फ उर्दू खतूत ही लिखे होते तब भी तारीख़ अदब उर्दू में उनका नाम हमेशा ज़िंदा रहता। गालिब के खतूत के मुतअद्दिद मजमूए। महर गालिब, अब देखिए मुरत्तिब भी याद रखिएगा, महर गालिब के मुरत्तिब कौन है? अब्दुल गफूर। ठीक है, सुरूर 1862। इंतखाब गालिब 1866। उदय हिंदी मुरतब मुंशी मुमताज़ अली ख़ान 1868। उदय हिंदी के मुरत्तिब कौन है बताइए? मुंशी मुमताज़ अली ख़ान 1868। उर्दू मुअल्ला के मुरत्तिब कौन है? हकीम गुलाम रज़ा ख़ान 1869। मकातिब गालिब इम्तियाज़ अली आरशी। अदबी खतूत गालिब मुरत्तिब मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी। और इस तरह खतूत गालिब मुरत्तिब महेश प्रसाद। नादरात गालिब आफाक अहमद। खतूत गालिब मुरत्तिब गुलाम रसूल महर। गालिब की नादिर तहरीरें मुरत्तिब खलीक अंजुम। गालिब के खतूत मुरत्तिब खलीक अंजुम। इन मजमुओं में सबसे ज़्यादा शोहरत किसके? उदय हिंदी और उर्दू मुअल्ला। तो अब आप बताइए कि उदय हिंदी के मुरत्तिब कौन है? फ़ौरन बताइए। मुंशी मुमताज़ अली ख़ान। उदय हिंदी मुंशी मुमताज़ अली ख़ान। और उर्दू मुअल्ला के मुरत्तिब कौन है? गुलाम रज़ा ख़ान, हकीम गुलाम रज़ा ख़ान। ये आपको जानना ज़रूरी है। अच्छा, हाली क्या लिखते हैं? देखिए यहाँ देखिए, वह यानी गालिब फ़ारसी तहरीरें बड़ी मेहनत और काविश से लिखा करते थे। अब उस काविश के साथ खतूत फ़ारसी पर मेहनत करना दुशवार था, इसलिए उर्दू में ख़त व किताबत लिखना शुरू कर दी थी। ये हाली ने इनके बारे में लिखी। तो ये खतूत निगारी के क्लास थी, ये कुछ मशहूर किताबें हैं, इसको आप ध्यान में रखिए और याद कीजिए। समझ गए? तो आज